गुड इवनिंग साथियों। एक बार सब इंद्रियों के बीच में झगड़ा हो गया। आंख कहे मैं सब महान, मैं मेरा इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा शरीर में। कान कहे मेरे बिना थोड़ी ही चलेगा, तुम कुछ भी सुनोगे नहीं। और जो भी सारी इंद्रियां हैं अपनी, सुगंध तो कहे कि सुगंध बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। स्वाद इंद्रिया के तुम स्वाद ही चला जाएगा, तुम खाओगे ही नहीं, खा नहीं जिंदा रहोगे। तो ये सारी इंद्रियों के बीच में बड़ा, और माइंड कहे अरे मैं तो तुम सबका बॉस। तो 6 इंद्रियां और 7वां माइंड सब झगड़ने लगे आपस में। सबको लगता था कि मेरे बिना कैसे चलेगा। बड़ी समस्या हो गई, निकल रहा था। आखिर वो प्रजापति के पास गए। प्रजापति को बोला कि देखो महाराज, ये हम काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, आपस में कंपटीशन हैं, निचोड़ नहीं आ रहा है। प्रजापति ने बोला देखो तुम ऐसा करो, तुम 1-1 साल की छुट्टियां ले लो। बोला ये बात सही है। तो सबसे पहले आँख ने छुट्टी ले ली कि ठीक है मैं 1 साल के लिए छुट्टी ले लेती हूँ। तो आँख गई, व्यक्ति ब्लाइंड हो गया। लेकिन दूसरी सारे सेंसेस उसका काम चलने लगा। 1 साल के बाद आ गई वापस। बोला हम तो बस, तुम कैसे किया, बस ऐसे समझा कि ये शरीर ब्लाइंड है, जैसे ब्लाइंड आदमी कैसे सारा दूसरी सेंसेस ज़्यादा चला लेता है, डेवलप कर लेता है। हमारे 1 साल आँख फिर से अपनी जगह बैठ गई। कान ने 1 साल छुट्टी ले ली तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो बहुत डंप होते हैं बेचारे, सुनते नहीं हैं। तो एक्शन से काम चला, आँख चला, मुंह से काम चला। 1 साल के बाद आ गई कान की। कैसे तुम्हारा रहा? ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया। बोलने की इंद्रिय चली गई 1 साल की छुट्टी में। तो इन लोगों ने 1 साल निकाल दिया बिना बोले। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिसको बचपन से बोलने की इंद्रिय बहुत बार से भी खुलती है। उन्होंने सहकार लेके काम चला लिया। माइंड ने छुट्टी ले ली। माइंड को बड़ा गर्व था, बड़ी ये थी कि अरे मेरे बिना तो ये सारे के सारे लूले हो जाएंगे। तो माइंड ने भी छुट्टी ले ली 1 साल। तो बहुत छोटे बच्चे को होता है, छोटे बच्चे को माइंड नहीं होता, लेकिन खाता है, पीता है, चलता है, सब वो चलता है बिना माइंड भी। और कभी कभी बड़े को भी कभी कभी माइंड के प्रॉब्लम्स होते हैं, जीते हैं। तो माइंड भी वापस आ गया अपनी जगह पे। प्रजापति जी ने बोला कि देखो तुम सब 1-1 साल चले गए, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से प्राण चला जाए तो सारी इंद्रियां हिल गई कि यस, प्राण चला गया तो फिर सारी इंद्रियां निर्जीव हो जाएगी। साथियों, ये प्राण के प्रति हमारी जागृति कम है।
हम सारे इंद्रियों के व्यवहार करते हैं, सारी इंद्रियों से काम लेते हैं, अति काम लेते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं। और हकीकत ये है कि प्राण के प्रति, जीवंत तत्व के प्रति हमारा लक्ष्य ही नहीं जा रहा है। क्योंकि तुम आँख से काम ले रहे हो, काम चल रहा है, कान से सुन रहे हो, ज़्यादा सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, मुंह बोल रहे हो, खा रहे हो, माइंड सारा दिन अपनी मस्ती में रहता है। तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि सबसे मेन प्राण है और प्राण के प्रति हम बहुत ही ज़्यादा दुर्लक्ष्य है हमारा। हम प्राण को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं। एक छोटा सा चने का दाना, छोटा सा मूंग का दाना, तुम जब पानी में भिगोते हो फूक जाता है, फिर तुम उनको बांधते हो तो उसके अंदर अंकुर फूटता है। देखा है? जरा गौर से देखिए, छोटी छोटी चीजें हम गौर से नहीं देखते हैं और जीवन की सच्चाइयों से परे रहते हैं। वो पूरा मूंग का जो शेल है, वो जो चने का पूरा शेल है, वो तोड़ के अंकुर बाहर आता है। जब जीवंत चीज को बाहर आने के लिए सारा कंडीशनिंग तोड़ना पड़ता है। बीज डाल दिए धरती में, आप सब देखा होगा और देखना कभी, अब बारिश की सीजन आने वाली है। ठीक बीज, बड़ी कड़क जमीन है, धरती है, धरती है, और धरती को भी वो फाड़ के, तोड़ के, वो पूरा उसका अंकुर बाहर आता है। ये जीवन शक्ति है। ये जीवन शक्ति को हमें नर्चर करना है, ये प्राण को हमें नर्चर करना है। लेकिन हम इंद्रियों के नर्चर में और इंद्रियों के यूज में प्राण शक्ति हमें कभी भी न एहसास हम करते हैं, न उसके प्रति ध्यान देते हैं। प्राण शक्ति बढ़ाना है। अंकुर मूंग देखते टाइम उसको देखना है कि क्या बात है, पूरा इतना छोटा सा मूंग का दाना अपने को तोड़ डालता है। कवच तोड़े बिना अंकुर बाहर नहीं आता है। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे जो ऊपर जो कंडीशनिंग का कवच है, हर व्यक्ति कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग के कवच को तोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति किसी न किसी बात की, बिलीफ की बहुत सारी हजारों चीज की कंडीशनिंग हर व्यक्ति लेके फिरता है। उसको अपने अंदर के जीवंतता और अंदर के ओरिजिनलिटी का एहसास ही नहीं होता है जीवन पर। तुम्हारे अंदर की जो जीवंतता, स्प्राउट्स, जो तुम्हारा ओरिजिनल जो स्प्राउट्स है, उसका तुम्हें एहसास होना चाहिए और उसका एहसास हमें हर टाइम करना चाहिए। केवल इंद्रियों के उपयोग से हम क्या करते हैं? आंखों से और दिमाग से कुछ बहुत बड़ा पढ़ लिया, वो पढ़ के हमने कुछ प्राप्त किया, ठीक है, लेकिन कुछ न करने का भी एक बहुत बड़ा जर्मिनेशन जैसा तरीका है। तुम देखो, सारा दिन, आज जब लॉकडाउन में हो, घर पे हो, तो सारा दिन तुम किस में निकालते हो? अपनी अलग अलग इंद्रियों के काम में। तुम्हारे पास ऐसी क्षण होनी चाहिए, क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। साथियों, कुछ नहीं करना, वो करना, ये तुम्हारे अंदर के सेल को, अंदर की कंडीशनिंग को तोड़ने बराबर है, और वो तोड़ना बहुत जरूरी है। प्राण तत्व जो ऊर्जा तत्व है, ये ऊर्जा तत्व को हमें नर्चर करना बहुत जरूरी है।
उसके लिए हमें 3 चीज करनी पड़ेगी। पहली चीज, जिसमें ऊर्जा है, जैसे कि जीवंत चीजें रहती है ना, जैसे कि पक्षी, आकाश, प्रकाश, सूर्य, तारे, चंद्र, आपके आजू बाजू के लोग, प्लांट्स, उसमें ऊर्जा रहती है, उसके साथ समय बिताइए। दूसरी बात, प्राणायाम करिए, उससे भी ऊर्जा तत्व आपका बढ़ेगा। प्राणायाम करने से ऊर्जा तत्व बढ़ता है। तीसरी बात, शवासन करिए। जब आप शवासन करते हो, शवासन यानी क्या? नो सेंसेस आर इन एक्शन, ऑल सेंसेस आर इन पैसिव मोड, ऑल सेंसेस आर एट रेस्टिंग मोड, माइंड इज एट रेस्टिंग मोड। तो जब आप शवासन करते हो, तब आपकी ये जो ऊर्जा है वो कंजर्व होती है। प्राण तत्व है वो कंजर्व होता है। सारे दिन में प्राण तत्व का कंजर्वेशन कहीं होता ही नहीं है। सारे दिन का प्राण तत्व का कंजर्वेशन कहाँ है? प्राण तत्व का कंजर्वेशन अत्यंत महत्व का है साथियों। होता है क्या? गेम क्या है जीवन की, मैं आपको बताऊं। गेम ये है कि जब आपकी इंद्रियां बड़ी पावरफुल है, आप इंद्रियों में लगे रहते हो, सारी इंद्रियों को काम पे लगा देते हो और खुद भी काम पे लग जाते हो। जैसे आप बड़े हो गए, इंद्रियां कमजोर हो गई। आपने कभी प्राण तत्वों को, जीवंत तत्वों को नर्चर नहीं किया। हुआ क्या? इधर इंद्रियां कमजोर हो गई, प्राण तत्व ऑलरेडी कमजोर कर दिया, आप हो गए खोखले, आप हो गए टोटल निस्तेज, टोटल कमजोर, टोटल दिशाहीन और दिशा शून्य। और यही होता है बड़ी उम्र में एक मनुष्य को छोड़ के। ये बात अच्छी तरह आज समझ लो, क्योंकि अपन अब मिलने वाले हैं। अभी बुधवार को मैं, अभी कल परसों आपको शाम को न मिलूंगा, न 11 बजे। मनुष्य को छोड़ के कोई भी प्राणी, पक्षी, वृक्ष जैसे बड़ी उम्र का होता है, वो और देदीप्यमान दिखता है और आभाशाली दिखता है। एक बच्चा देखो, बच्चे जैसा, और पूरा लायन, बूढ़ा लायन कैसा दिखता है? टोटली दिव्य, टोटली प्रतिभाशाली। एक पीपल का झाड़ छोटा होता है, सब झाड़ के समान है। बड़ा पीपल का बड़ा देदीप्यमान दिखता है, बड़ा प्रतिभाशाली। एक मोर छोटा होता है, मोर मोरनी सेम दिखते हैं। वही मोर को जब बड़ी उम्र में, अपनी परिपक्व उम्र में होता है, तो वो कैसा दिखता है? अद्भुत। हमने उसको राष्ट्रीय पक्षी बना दिया। कोई भी प्राणी दुर्भाग्य से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, एक्सेस यूज ऑफ इंद्रिय से, लेस नर्चरिंग ऑफ प्राण तत्व से, मनुष्य जो इतना अपने आप को बुद्धिशाली समझता है और है, वो मनुष्य बच्चा होता है सुंदर दिखता है, यंग भी ठीक दिखता है, और बूढ़ा होते ही पूरा खत्म हो जाता है, फटेला दिखता है बेचारा। क्यों? हमें जीवन तत्व के प्रति, प्राण तत्व के प्रति साक्षी भाव बढ़ाना पड़ेगा। हमें शवासन करना पड़ेगा। दिन में जब टाइम मिला 5-5 मिनट आप शवासन करिए। आपका प्राण तत्व, जीवन तत्व प्रस्फुरित होगा, जीवन तत्व एक्टिवेट बना रहेगा।
और जीवन तत्व जितना एक्टिवेट बना रहेगा, आप इंद्रियां, सारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, सब वो शरीर बनी रहेगी। आखिरी बात प्राण तत्व को बढ़ाने की, चौथी बात, साक्षी भाव बढ़ाओ। साथियों, जितना साक्षी भाव बढ़ाओगे जीवन तत्व बढ़ेगा। देखो, आपकी इंद्रियां काम करती है तो प्राण तत्व तो साक्षी है। आप खाना खा रहे हो, बहुत मजा ले रहे हो, कौन साक्षी है? प्राण तत्व साक्षी है। आप मूवी देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो आंख से, आप कुछ सुन रहे हो, साक्षी कौन है? प्राण तत्व। अरे आप मन से कुछ सोच रहे हो, मन की बड़ी समस्या में हो, मनोमंथन में हो, मन के बड़े अनेक प्रकार के भाव में हो, साक्षी कौन है? प्राण तत्व है। प्राण तत्व वो साक्षी है। साक्षी भाव बढ़ाने से प्राण तत्व बढ़ेगा। एक आदत डालिए। मुझे याद आ रहा है स्वामी राम, जो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत, स्कॉलर, सिद्ध पुरुष, वो जीवन के कुछ सालों के बाद सहजता से, बताने के लिए नहीं, सहजता से उनका साक्षी भाव इतना बढ़ गया था कि उनको भूख लगती थी तो उनके साथियों को कहते, तो राम को भूख लगी है, राम को बाहर जाना है, राम को ये करना है, अभी राम को सोना है। वो अपने इंद्रिय और शरीर को मूवी की तरह देखते थे, साक्षी भाव की तरह। वास्तव में साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव से जीवन तत्व में नर्चरिंग होगा, प्राण तत्व आपका मजबूत होगा। अपन क्या करते, हर ट्रेन में बैठ जाते हैं, कोई भी ट्रेन होती है, किसी से कुछ बात करने की ट्रेन है, अपन बैठ गए, गुस्से की ट्रेन में बैठ गए, कोई संघर्ष की ट्रेन में बैठ गए। तुम सारे दिन में ट्रेन में हजार प्रकार के जो इंद्रियों की ट्रेन चलती पड़ती है, अपन बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ काम करना है, हम सबको करना है। आप वो ट्रेन से उतर के देखिए ट्रेन को, तब आपको ट्रेन पूरी दिखेगी। इंजन से गार्ड के डिब्बे तक आपको ट्रेन कब दिखेगी? ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन नहीं दिखती, ट्रेन से उतर के। और जितना आप ट्रेन से दूर खड़े रहोगे पूरी ट्रेन दिखाई देगी, थोड़े नज़दीक रहोगे केवल आपका ही डिब्बा दिखाई देगा। और दूर गए, जितनी लंबी ट्रेन आपकी समझ लो 20 कंपार्टमेंट की है, 20 डिब्बों की है, आप उतने लंबे गए, पूरी ट्रेन दिखेगी। वही तो जीवन की भी बात ऐसी है। जीवन की हर एक्शन आपको तब दिखेगा जब आप उतने दूर से साक्षी भाव से उसको देखेंगे। और जब साक्षी भाव से देखेंगे क्या होगा? प्राण तत्व बढ़ेगा। साथियों, ये कोई स्पिरिचुअल बातें नहीं है, और स्पिरिचुअल बातें कुछ होती नहीं है, ये आपके मन का, अपन एक स्पिरिचुअल को अच्छी बात है, एक डायमेंशन दे रहे हैं, लेकिन इन रियल सेंस स्पिरिचुअल थिंग्स आर मोर प्रैक्टिकल। उसको स्पिरिचुअल करके हम एक अलग, उसके एक गलत कंपार्टमेंट डेवलप कर दिया है। और इससे प्रैक्टिकल क्या बात है? आप सारा दिन इंद्रियों से काम लेते हो, इंद्रियां कमजोर होती है। जो इंद्रियों को जो मजबूत करता है, आपका प्राण तत्व, आपका जीवन तत्व, उसको आप कमजोर नहीं कर रहे हो, उसको आप समझ रहे हो कि अरे इंद्रियों को मजबूत करने वाला तत्व जीवन तत्व है, उस जीवन तत्व को मुझे मजबूत करना है। इसमें कौन सी स्पिरिचुअल बात है? ये एक्चुअल बात है। ये आदत भी हमें धीरे से छोड़नी पड़ेगी कि ये स्पिरिचुअल कंपार्टमेंट और ये नॉन स्पिरिचुअल कंपार्टमेंट, देयर इज नो कंपार्टमेंट इन लाइफ। लाइफ इज ए कंप्लीट एंटिटी, लाइफ इज ए कंप्लीट statue, it's a complete entity, it's a whole entity, and your complete entity is connected with universal complete entity. Your conscious is connected with supreme conscious. तो साथियों, इंद्रियों का, मन का
उसको नर्चर करने वाला, उसको चलाने वाला जो अंदर जो बड़ा जीवन तत्व है, प्राण तत्व है, उस प्राण शक्ति को बढ़ाना है। और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए तीसरी बात मैंने आखिर बात बताई, साक्षी भाव का अभ्यास करो। छोटी छोटी बात में साक्षी बने रहो। खा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, ऐसा स्वाद मिल रहा है, स्वाद से खाइए, स्वाद की साक्षी रखिए। बातें कर रहा हूँ, साक्षी भाव से बातें करिए। कहीं किसी से गुस्से से बात करना पड़ रहा है, मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको यही भाषा समझ में आएगी। साक्षी भाव हो गया और आपका काम भी हो गया। इस व्यक्ति को इस ढंग से ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि ये इस प्रकार का इसका स्वभाव है, साक्षी भाव। साक्षी भाव रहेगा, आप ठीक ढंग से ट्रीट भी करोगे और आपकी एनर्जी आप डिसिपेट नहीं करोगे। तो आज हम 3 चीजें मन के, प्राण को नर्चर करने के, क्योंकि मन भी इंद्रियां है, और मैंने बताया ना, ये सारी इंद्रियां आपस में झगड़ने लगती है। और न झगड़े, कोऑर्डिनेशन से रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन सारी इंद्रियों को नर्चर तो प्राण तत्व करेगा। उस प्राण तत्व को नर्चर करने के लिए, प्राण तत्व को मजबूत करने के लिए हमें एक तो शवासन करना है, और साक्षी भाव बढ़ाना है, प्राणायाम करना है, और जिस चीजों में प्राण तत्व है उस चीजों के साथ हमें ज्यादा संपर्क रखना है। हमारा घर हमें हर टाइम देखते रहना है कि वो एग्जीबिशन तो नहीं हो रहा है, उसमें ज़्यादा लदा हुआ है निष्प्राण चीज़ें। आप सारा दिन निष्प्राण चीज़ों से घिरे हुए रहोगे और इंद्रियों का यूज़ करते रहोगे, आपकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और मैंने बताया ना कि मनुष्य नाम का प्राणी इतना बुद्धिशाली, वो वयस्क होते कमज़ोर दिखता है। मनुष्य को छोड़ के सारे वयस्क होते, बड़े होते हैं, उसकी बुढ़ापा की एज में आते हैं, बड़े दैविध्यमान दिखते हैं, बड़े प्रतिभाशाली दिखते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और होते हैं। हमें प्राण तत्व बढ़ा के वो प्राणियों की तरह हमें भी बड़ी उम्र में भी स्वस्थ, सुंदर और सत्यम शिवम सुंदरम की लाइन में जाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, और वो पॉसिबल है, इट्स नॉट वर्बल। आप शुरू कर दो अपने प्राण तत्व को नर्चर करना। जैसे आप इंद्रियों को नर्चर करते हो, तो प्राण तत्व को क्यों नहीं, जो सारी इंद्रियां चलाता है, जो मन को चलाता है। साथियों, आप सब स्वस्थ रहें, हम सब स्वस्थ रहें। बुधवार को हम सुबह मिलेंगे और शाम को 8 बजे मिलेंगे, और फिर शुक्रवार को हम सुबह मिलेंगे 11 बजे और रात को 8 बजे मिलेंगे। आज जो मैंने बताया है, लॉकडाउन के टाइम में हमें हर टाइम इंद्रियों का यूज़ नहीं करना है, इसलिए आज ये इट्स नॉट लास्ट लेक्चर बट इट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स कम्युनिकेशन। जैसे हम आँख कान सबका यूज़ करते हैं, सारा दिन कुछ न कुछ देखते रहते हैं, वेबिनार से सुनते रहते हैं, तो हमें कुछ समय कुछ न करने का करना है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस प्राण तत्व बढ़ेगा। तो घर में बैठे बैठे कुछ क्षण, आधा घंटा कुछ न करने का अभ्यास बढ़ाओ। इट्स ए नॉन एक्शन, इट्स ए वेरी पोटेंशियल इंटरनल एक्शन। नॉन एक्शन इज एटॉमिक एक्शन, मोर पावरफुल एक्शन। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने प्राण तत्व को बढ़ाते रहें। नमस्ते।